स्टॉक मार्केट्स रैली, सेंसेक्स में 800 अंकों का उछाल। हफ्ते के पहले दिन बाजार में क्यों आई तेजी? आज 28 अप्रैल को भारतीय शेयर बाजार हरे निशान के साथ खुला और दिन चढ़ते ही प्रमुख सूचकांकों सेंसेक्स और निफ्टी में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। सुबह 10:50 बजे तक निफ्टी 222 अंकों यानी 0.93% की बढ़त के साथ 24,262 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। वहीं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का सेंसेक्स 798 अंकों यानी 1.03% के उछाल के साथ 80,002 के स्तर पर पहुंच गया। बाजार की इस तेजी में लगभग 1700 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई, जबकि 1400 शेयरों में कमजोरी दिखाई दी। हालांकि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स में तुलनात्मक रूप से कम तेजी देखने को मिली। RIL के शेयरों में आया तूफानी उछाल। आज के कारोबार में ऑटो और फार्मा सेक्टर के सूचकांकों में अच्छी तेजी देखने को मिली। निफ्टी ऑटो इंडेक्स 0.5% से ज्यादा ऊपर कारोबार कर रहा था, जबकि फार्मा इंडेक्स में 0.7% की मजबूती दर्ज की गई। निफ्टी इंडेक्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज RIL के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली। इस उछाल का मुख्य कारण कंपनी के उम्मीद से बेहतर तिमाही नतीजे रहे। मार्च तिमाही में कंपनी का प्रदर्शन शानदार रहा, जिसका सकारात्मक असर आज उसके शेयरों पर स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। RIL का स्टॉक 4.15% की शानदार बढ़त के साथ 1,354 रुपए पर कारोबार कर रहा था। RIL के शेयरों में आई इस तेजी ने सेंसेक्स और निफ्टी दोनों को मजबूती प्रदान की। बाजार की इस तेजी में ICICI बैंक ने भी सकारात्मक योगदान दिया। हालांकि श्रीराम फाइनेंस और HDFC टेक्नोलॉजीज जैसे शेयरों में कमजोरी के कारण सूचकांकों की तेजी पर कुछ हद तक अंकुश लगा। इसके बावजूद महिंद्रा और भारती एयरटेल जैसी दिग्गज कंपनियों के शेयरों में भी तेजी देखने को मिली। मारुति सुजुकी का स्टॉक भी 0.51% ऊपर कारोबार कर रहा था। बाजार में तेजी के पीछे क्या है कारण? बाजार में इस तेजी का मुख्य कारण विदेशी निवेशकों फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FIIs द्वारा की जा रही खरीदारी है। पिछले कुछ हफ्तों में विदेशी संस्थागत निवेशकों का रुख बदला है और वे अब भारतीय बाजार में खरीदारी कर रहे हैं। पिछले 8 कारोबारी दिनों में उन्होंने भारतीय बाजार में 32,465 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। जियोजित इन्वेस्टमेंट के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट VK विजय कुमार का कहना है, FII की रणनीति में नाटकीय बदलाव आया है। इसका मुख्य कारण अमेरिकी स्टॉक मार्केट का कमजोर प्रदर्शन और अमेरिकी बॉन्ड की सेहत का ठीक न होना है। इसके अलावा डॉलर में लगातार कमजोरी भी विदेशी निवेशकों को भारतीय बाजार की ओर आकर्षित कर रही है। आगे की राह, सावधानी जरूरी। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि संस्थागत निवेशकों की खरीदारी जारी रहती है तो बाजार को अच्छा सपोर्ट मिल सकता है और आगे भी तेजी बनी रह सकती है। हालांकि निवेशकों को अभी सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। एक बार में ज्यादा निवेश करने से बचने और हर गिरावट पर थोड़ी थोड़ी खरीदारी करने की रणनीति अपनाना बेहतर हो सकता है। निफ्टी के लिए अगला सपोर्ट स्तर 24,000 पर दिखाई दे रहा है, जबकि 24,300, 24,400 और 24,600 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अस्वीकरण, ये लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। शेयर बाजार में निवेश जोखिम भरा होता है और निवेशकों को कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए।